जय जोहार, हमर वानी हमर गोट के देखे जम्मू दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। दिल्ली के गुरुग्राम में पकड़ाए गए छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ला लेके रायपुर पुलिस आज राजधानी पहुंची। सड़क के रास्ता रायपुर लाए के तुरंत बाद वहां एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर ले जाएगी। जीपी सिंह के मेडिकल और कोरोना टेस्ट कराए जाते हैं, जेकर बाद मला स्पेशल जज लीना अग्रवाल के कोर्ट में पेश करे जाही। जीपी सिंह गिरफ्तारी के बाद कहिस कि ये जम्मू फैब्रिकेटेड मामला है। एफआईआर देखो तो आप मन सब समझ में आ जाही। पूरा संपत्ति मोर पिता और रिश्तेदार मन के है। उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मामला में कहिन कि पुलिस अपन काम करे है और एक अच्छा संदेश के है। मुख्यमंत्री कहिन कि कोनो अधिकारी कतको बड़ा काबर न हो, कानून ले ऊपर नहीं है। आप मन बता दन कि जीपी सिंह राजद्रोह और आय ले अधिक संपत्ति अवैध वसूली धमकाए के मामला में आरोपी हैं, जेकर रायपुर पुलिस ला पाछू करीब 6 महीना ले तलाश रही से। जांच में ओकर करा करीब 5 करोड़ के चल अचल संपत्ति के खुलासा हुए, जेकर बाद ओकर खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी और बाद में ओमला सस्पेंड घलो कर देगी रही। जीपी सिंह ला रायपुर लाए गए हैं, पाछू 6 महीना ले तलाश करे जात रही से। आय ले अधिक संपत्ति के पूरा मामला है। दिल्ली के गुरुग्राम में पकड़े गए छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस ला रायपुर लाए गए हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। इससे एक संदेश है कि कोई अधिकारी कितना बड़ा क्यों न हो, कानून से ऊपर कोई नहीं। जीपी सिंह एसीबी के दफ्तर लेके गई से टीम जांच कराए जाते और बाद स्पेशल कोर्ट में पेश करे जाइए। पुलिस अच्छा काम करी से अच्छा संदेश की से कहना है सीएम के। और ये खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमारे संग जुड़त है हमारे संवाददाता तहसीन जैदी। तहसीन, जानकारी दो का अपडेट है अब तक के। देखिए, यहाँ पे हम आपको बता दें कि निलंबित जीपी सिंह जो हैं उनको गिरफ्तार करके गुड़गांव से रायपुर लाए हैं। लाने के बाद एसीबी यूडब्ल्यू की टीम ने उनको विशेष न्यायाधीश श्रीमती लीना अग्रवाल की कोर्ट में पेश किया है और यहाँ पे उनको 2 दिन की पुलिस रिमांड जो है वो ईओडब्ल्यू को सौंप दिया है। मतलब आज और कल की 2 दिन की रिमांड दी है और 15 तारीख को उनको कोर्ट में फिर से पेश करना होगा। यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे जो दोनों पक्ष हैं, जो ईओडब्ल्यू के वकील हैं और जो उनके आशुतोष पांडे जो हैं उनके बचाव पक्ष के वकील, उनके बीच में काफ़ी जिरा हुई। उन्होंने इस बात को तथ्य को रखा कि जो एसीबी ईओडब्ल्यू के वकील, उन्होंने ये रखा कि 28 जो नोटिस है उनको सर्व किए गए, लेकिन उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया, तो उसके आधार पर इनको पीआर दिया जाए। उसके अलावा जिस तरीके से खुद जीपी सिंह ने भी इस बात को कोर्ट में कहा कि मेरे द्वारा इनसे पूछताछ हो चुकी है और अब उसमें कुछ बचा नहीं है, तो उन्होंने ये कहते हुए अपना बचाव किया। लेकिन दोनों की जिरा सुनने के बाद जो जज हैं उन्होंने 2 दिन की रिमांड पे उनको ईओडब्ल्यू की टीम को सौंप दिया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो नज़ारा है ये कोर्ट का नज़ारा है और यहाँ पे उनको अभी कोर्ट में पेश किया गया। 2 दिन की रिमांड यहाँ पे स्वीकृत की गई है। यहाँ पे हम जो जानकार हैं, वकील जो हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये अब जो मामला है इसमें अब आगे क्या हो सकता है। अभी जो ईओडब्ल्यू ने पुलिस रिमांड लिया है 2 दिन का, उसके बाद फिर आगे अगर कोई कार्रवाई चाहते हैं फिर ले सकते हैं। अगर ये तो इसे इसमें सेशन ट्रायल जरूर है, लेकिन इसमें 7 साल से 1 साल तक की सजा है। चाहे तो कोर्ट में जमानत दे सकती है, क्योंकि जो और अन्य मामले हैं उसमें स्टे लगा हुआ है। जो धारा 124A है उसमें स्टे लगा हुआ है, वो आजन्म कारावासी दंड मिलता है। लेकिन इसमें 2 दिन की पुलिस रिमांड दिया गया है, तो इसमें चाहे तो पुलिस की कोर्ट जमानत दे सकती है। यहाँ पे और हमारे साथ वकील हैं जो कानून के जानकार हैं, शुक्ला जी हैं, उनसे बात करते हैं। बाकी जो मामले हैं, चाहे वो रायपुर कोतवाली का हो, दुर्ग का हो, राजनांदगांव का, तो उसमें अब क्या करेगी? नहीं, अभी तो वर्तमान समय में जब भी जिसमें इन्होंने पेश किया है, रिमांड ले रहे हैं, उसमें रिमांड के लिए ही सारी बातें हुई हैं। और चूंकि इस मामले में इनके इंटरसिटी पहले से खारिज है और हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है, इसलिए अंतिम बार जहाँ जहाज खारिज हुई है, अब इनको जमानत की स्थिति वहीं से आ सकती है। यहाँ तो संभव नहीं है। यहाँ से रिमांड की स्टे के बाद में क्या है, भले बेल पिटिशन लगाई जाए, लेकिन प्रोसीजर यहीं शुरू होगा। शुरुआत यहीं, सीढ़ी यहीं से है।
इसके बाद इनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट के बाद भी नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ से इनको बेल मिल सकती है। अगर ये बाकी जो मामलों में गिरफ्तारी की अगर बात करें यहाँ पे, तो क्या गिरफ्तारी हो सकती है? हाँ, बाकी मामलों में यदि कहते हैं इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई होंगी उसमें यदि गिरफ्तारी इनकी शेष रह गई है तो फॉर्मल गिरफ्तारी की जाएगी। इनके परिवार वालों को सूचना दिया जाएगा कि इनको गिरफ्तार किया गया है, आगे कार्रवाई के लिए अपने स्वतंत्र है। चलो तो पूरा नजर बना के रखो तहसीन और का हो थे मामला में आगू पता चली। बहुत बहुत धन्यवाद आप के तमाम जानकारी देवर। छत्तीसगढ़ में 2022-23 के बजट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभाग बार सबो मंत्रिमंडल चर्चा पूरा कर ले है। आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ले होकर संबंधित विभाग ले के मुख्यमंत्री चर्चा करें। मुख्यमंत्री अपन विभाग ले के घलो अधिकारी मन ले विस्तृत चर्चा करें। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे बताइन कि कोरोना के कारण ले राजस्व प्राप्ति प्रभावित हुए है। केंद्र सरकार घलो 32,000 करोड़ रुपया नहीं देवत है, तबो ले छत्तीसगढ़ सरकार अपन बजट बढ़ात है। उमन बताइन कि बजट में कई नवा योजना है तो उन्हें कोई भी विभाग में कटौती नहीं करे जाते। उमन भाजपा पर पलटवार करते हुए कहीं कि विकास की योजना कहूँ दिखत नहीं है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ बैठक में नया चौकी थाना खोले और विभागीय भर्ती के साथ ही पुल पुलिया और सड़क निर्माण लेके बजट में राशि प्रावधान करे पर चर्चा हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक में राज्य में अस्पताल के सुविधा विस्तार के साथ ही वर्तमान में संचालित योजना ला बेहतर करे पर चर्चा हुई है। कोरोना का समय है और राजस्व की प्राप्तियां प्रभावित हुई हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भी छत्तीसगढ़ को देय लगभग 32,000 करोड़ रुपया शेष है। उसके बावजूद भी हमारी जो प्लान साइज है वो कितना बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी डिस्कशन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र अब फरवरी के जगह मार्च में शुरू हो ही। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे कहिन के सत्र लले के विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच चर्चा हुए है। उमन कहिन के पाछू बचर बजट सत्र 12 दिन चले रही। हमन कई विधेयक समेत बजट पारित करे रहे। ये साल कोरोना संक्रमण के स्थिति देखते हुए हम पूरा सत्र चलाए के कोशिश करबो। उमन कहिन के फरवरी में यूपी समेत 5 राज्य में विधानसभा चुनाव है। छत्तीसगढ़ ले जम्मू पार्टी के विधायक घलो चुनाव प्रचार करे बर वहां जाही। मंत्री रविंद्र चौबे बिन मौसम बारिश के कारण रबी फसल ला नुकसान लेके कहीं के जम्मू जिला कलेक्टर ला नुकसान के आकलन के निर्देश दे गए हैं। पूरा प्रक्रिया के तहत किसान मन ला राशि आवंटित करे जाही। अक्सर बजट फरवरी में अपन बुला लेते थे बजट सत्र को, मगर अभी चर्चा जो हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से, संसदीय कार्य मंत्री से, और हम सब इस बात को सहमत हैं कि इस बार जितना देर हम टाल सकते हैं जब तक कोरोना से थोड़ी मुक्ति दिखाई न दे, वैसा लगता है कि हम फरवरी तक नहीं कर पाएंगे, मार्च में ही संभव दिखता है। मार्च महीने में जो बजट का टाइम है उसी माह में हमारा बजट सत्र भी हो जाएगा और बजट का पारण भी हो जाएगा। पिछली बार बजट सत्र केवल 12 दिवसीय हुआ था और 12 दिवस में ही हम लोगों ने बजट का पारण किया था। अब इस साल कोरोना की क्या स्थिति बनती है मार्च तक, उसको देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के चुनौती ले निपटे बर वैक्सीनेशन ऊपर फोकस करे जाते। छत्तीसगढ़ में अभी 4 कैटेगरी में वैक्सीनेशन करे जाते, जमा 18 बछर के ऊपर 98% लोगन ला पहली डोज लगाए जा चुके हैं, जबकि 18 साल से ऊपर 65% लोगन ला वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं 15 ले 18 साल के किशोर मन के वैक्सीनेशन तेजी ले करे जाते हैं। अब तक 49% किशोर मन के वैक्सीनेशन हो चुके हैं। अगले एक हफ्ते के अंदर 100% किशोर मन के वैक्सीन लगाए के लक्ष्य रखे गए हैं, तो उन्हें 10 तारीख ले फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और 60 साल से ऊपर के कोमार्बिड बीमारी ले ग्रस्त लोगन ला वैक्सीन और प्रिकॉशन डोज लगाए की शुरुआत हो गई है। प्रदेश में ऐसे 11.75 लाख लोगन ला वैक्सीन के डोज लगाए जाना है, जमा 40,000 ले ज्यादा लोगन ला वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। ओवरऑल वैक्सीनेशन की बात करें जाए तब तक प्रदेश में 3 करोड़ 29 लाख ले ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। दंतेवाड़ा के डंकनी नदी ला प्रदूषित करे के मामला में दायर जनहित याचिका ऊपर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जेमा हाईकोर्ट कहे है कि मामला में पर्यावरण संरक्षण मंडल याचिकाकर्ता के शिकायत में निर्णय ले। दंतेवाड़ा के डंकनी संखनी नदी के संगम के कुछ मीटर पहले डंकनी नदी के साथ खिलवाड़ करके ओखर तट ऊपर आयरन ओर के कचरा डंप करे और नदी तल में रिटेनिंग दीवार बनाए के मामला में
हाई कोर्ट आज छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड ला आदेशित करे है कि वो आरसल मित्तल के पक्ष में जानकार याचिकाकर्ता के रिप्रेजेंटेशन पर फैसला ले। याचिकाकर्ता नितिन सिंह भी कई के तरफ ले कोर्ट ला बताइस कि निजी कंपनी नदी के तटबंध के बिल्कुल बगल में आयरन ओर के वेस्ट मटेरियल डंप करत है, जेला सॉलिड वेस्ट के तहत आते एला डंप करना प्रतिबंधित है। मामला हा जब तूल पकड़े तब प्रशासन आनन फानन में नदी के रिवर बेड यानी कि नदी तल में ही रिटेनिंग वॉल बनवाते जेकर ले नवा तटबंध तैयार हो जाही, जेकर ले नदी के मुख्य धारा बदल जाही। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की नदी के तट पर एक निजी कंपनी द्वारा आयरन ओर का सॉलिड वेस्ट कचरा डंप किया जा रहा है। इसको लेकर के एक जनहित याचिका दायर की गई है और जिसके निराकरण में आज माननीय उच्च न्यायालय ने आदेशित किया है कि पर्यावरण संरक्षण मंडल जो है निजी कंपनी को सुन करके याचिकाकर्ता की शिकायत का निराकरण करेगा। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रबंधन डाहाले भानु प्रतापपुर अंचल जीवन रक्षक ट्रामा एम्बुलेंस के सौगात देगी। इस कंपनी के वरिष्ठ महाप्रबंधक सुरेश अग्रवाल युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोकोपाड़ी के मौजूदगी में बीएमओ डॉक्टर अखिलेश झूला ये एम्बुलेंस सौंपी। ये ट्रामा एम्बुलेंस चलते फिरते अस्पतालों पर मिली। आप मतलब बता दें कि एम्बुलेंस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन, पोर्टेबल वेंटिलेटर, ईसीजी मशीन, बीपी मशीन, कार्डियक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ग्लूकोज टेस्टिंग उपकरण, जीवन रक्षा के जम्मो जरूरी आधुनिक सुविधा ले लैस है। ये एम्बुलेंस आपातकालीन स्थिति में प्राण रक्षक के काम करही। कंपनी के वरिष्ठ महाप्रबंधक सुरेश अग्रवाल बताई कि उनकर ग्रुप अपन सामाजिक जिम्मेदारी निभाए पर हमेशा आगू रहे। 50 लाख कीमत के ये एम्बुलेंस विषम परिस्थिति में मरीज मन लगातार 5 से 6 घंटा तक हर चिकित्सा सुविधा दी। की सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस मतलब एक चलता फिरता अस्पताल गोयल ग्रुप ने दिया है। हम व्यापारी संघ को बहुत हम लोग सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा व्यापारी उद्योगपति के द्वारा ये यहाँ की जनता को दिया गया है। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी नित्य सेवा के कार्य में एक कदम आगे बढ़ाते हुए भानु प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आज ट्रामा एम्बुलेंस के रूप में एक सौगात दी है, जिससे भानु प्रतापपुर और भानु प्रतापपुर के आसपास क्षेत्र के लोगों को ये जीवनदायिनी एम्बुलेंस एक जगह से दूसरे शहर में ले जाने के लिए बहुत उपयोगी है और इसके लिए हम हृदय से गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज को धन्यवाद देते हैं। एनएमडीसी के सहयोग ले दंतेवाड़ा जिला में उजर 100 योजना के संचालन करे जाते। ये योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार मन के मेधावी लइका ला प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सा में पढ़ाई पर भेजे जाते। हर साल ऐसे 100 होनहार छात्र चयनित करे जाते। खास बात ये कि एकर सब्बो खर्चा एनएमडीसी उठावत है। एकर लाभ लेके दंतेवाड़ा जिला के युवा अपन भविष्य संवारे में लगे हैं। दंतेवाड़ा में साल 2015-16 में एनएमडीसी और प्रशासन के सहयोग से उज्जर 100 योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत जिले के स्कूलों से 100 आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। दक्षिण बस्तर के छात्र अक्सर स्कूली शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। ऐसे छात्रों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये योजना एनएमडीसी और जिला प्रशासन ने शुरू की है, जिसमें 12वीं पास करने के बाद उच्च शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाई के लिए छात्रों को भेजा जाता है। गरीब परिवारों के लिए ये योजना विद्या संजीवनी की तरह काम करती है। सैकड़ों बच्चों ने इसका लाभ लिया है। इन्हीं में से एक छात्र अतुल नाग हैं। अतुल के पिता की मौत के बाद उनका परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। अतुल को आगे की पढ़ाई असंभव नजर आने लगी, लेकिन इस बीच एनएमडीसी और जिला प्रशासन की उजर 100 योजना की जानकारी मिली और अतुल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर इस योजना के बारे में न केवल जाना बल्कि इसका भरपूर लाभ भी लिया। अतुल ने जगदलपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की और अब वो मेडिकल ऑफिसर है। फरसपाल स्वास्थ्य केंद्र में उसकी पदस्थापना की गई है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा तुड़पाराज से एवं 9th 10th हायर सेकेंडरी स्कूल दंतेवाड़ा से एवं 11th 12th हुलू आसमान संस्था बालूस से की। मेरे पिताजी फार्मर थे और माँ हाउसवाइफ है। मेरा बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था। मेरे सपनों के बीच आर्थिक स्थिति बाधाएं उत्पन्न कर रही थी। इसी बीच जिला प्रशासन एवं एनएमडीसी द्वारा उज्जर 100 योजना लाई गई, जिसके तहत मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई
स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर से की। MBBS की पढ़ाई पूरा करने के पश्चात मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परसपाल में ग्रामीण सेवा दे रहा हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं NMDC एवं जिला प्रशासन को कि उजर 100 जैसे अच्छी योजना चलाकर गरीब बच्चों का पूरा पढ़ाई का खर्चा उठा रही है। अगर उजर 100 योजना नहीं होता तो बहुत से गरीब बच्चों का सपना साकार नहीं हो पाता। शिक्षा विभाग अलग अलग स्कूलों से 100 ऐसे बच्चों का चयन हर साल करती है जो मेधावी होते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर। ऐसे बच्चों की पढ़ाई पैसों की कमी के चलते न छूट जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। हर साल सरकारी स्कूल से 90% और निजी स्कूलों से 10% गरीब बच्चों का चयन कर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजा जाता है। IIT, MBBS, BTS, BAMS, वेटनरी और NIT समेत कई व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को भेजा जाता है। इस दौरान पूरा खर्च NMDC उठाती है। आज भी सैकड़ों बच्चे अतुल की तरह अलग अलग संस्थाओं में नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। उजर 100 योजना ऐसे ही आर्थिक रूप से कमजोर नक्सल प्रभावित इलाकों के मेधावी छात्रों के परिवार में उजाला फैल गया है। दंतेवाड़ा जिले में CSR के तहत NMDC द्वारा जो CSR प्राप्त होता है उससे जिला प्रशासन ने जो है उजर 100 योजना जो है प्रारंभ किया था, जिसके तहत जो हमारे जो छात्र होते हैं जो बेहतर अंक प्राप्त करते हैं उनको आगे की पढ़ाई के लिए मेडिकल हो, IIT हो, नर्सिंग हो, पशु चिकित्सा हो, इसके लिए जो है 100 छात्रों को हर साल लाभान्वित किया जाता है। इसमें प्राथमिकता दी जाती है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार उनको प्राथमिकता दी जाती है और अभी तक 280 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। 280 स्टूडेंट्स इसका लाभ ले चुके हैं और जिसमें से हमारे कई बेहतर जगह पे नौकरी भी कर रहे हैं बच्चे। पुणे में हमारे एक बच्चा है जो SDE पद पे जो है पोस्ट है। जिला अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के रूप में भी हमारे यहाँ पे बच्चे जो है पढ़ाई करने के उपरांत यहाँ पे आए और पदस्थ हुए। अंचल के गरीब बच्चों के लिए उजर 100 योजना किसी वरदान से कम नहीं है। आर्थिक समस्या के चलते इलाके के पालक अपने बच्चों को 12वीं के बाद नहीं पढ़ा पाते थे, लेकिन ये योजना शिक्षा की राह में आर्थिक समस्या को खत्म कर रही है। ये सब संभव हो सका है NMDC की पहल से। यही वजह है कि इस योजना का लाभ लेने वाले विद्यार्थी NMDC को धन्यवाद करते नहीं थकते। और एक संग हमर बानी हमर गोट मात कहे जय जोहार।